सोशल मीडिया पर इस वक्त पूरी दुनिया एक ही सवाल पूछ रही है कि मक्का में तीनों मुल्कों का जो दिफाई मुआहिदा हुआ है, क्या ये ईरान के खिलाफ है या ईरान के हक में है। दिलचस्प बात यह है कि ये सवाल ही गलत है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। 7 अगस्त को मक्का में सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा तय पाया है और ये नेटो तर्ज का दिफाई मुआहिदा बड़ा सादा सा है। किसी एक मुल्क पर हमला तीनों मुल्कों पर हमला समझा जाएगा। अब जरा इन तीनों ममालिक की ताकत देखें। तुर्किया नेटो की दूसरी सबसे बड़ी फौज रखता है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो एटमी ताकत रखता है। इसके पास 300 से ज्यादा जौहरी हथियार हेड्स हैं, जबकि सऊदी अरब खित्ते की सबसे बड़ी मईशत है और हरमैन शरीफैन का निगहबान भी है। लेकिन सवाल यह है कि ये सोच मुस्लिम ममालिक में आई कहां से। इसकी जड़ें दरअसल सन 2013 तक जाती हैं, जब चीन के सदर शी जिनपिंग ने इक्तदार संभाला और अपना पहला दौरा मास्को का किया, यानी रूस का। वहां उन्होंने नए तर्ज के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के नाम से एक नई सोच पेश की। यह सोच दरअसल क्या कहती है? यह सोच कहती है कि ममालिक आपस में लड़े नहीं, बल्कि इज्तमाई सलामती के जरिए आगे बढ़ें और आगे बढ़ते चले जाएं। हर मुल्क एक दूसरे के बराबर हो और जो ताकतें खित्ते से बाहर से खित्ते से आए, उन ताकतों को खित्ते से निकाल दिया जाए। ये सोच ईरान और पाकिस्तान के जरिए इस खित्ते में आई और फिर आपने इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त यानी MOU से लेकर मक्का दिफाई मुआहिदे तक का सफर देखा। ये कोई मामूली फौजी मुआहिदा नहीं है, बल्कि ये इलाकाई ताकतों के लिए एक नए आलमी निजाम की तरफ पेशकदमी है, जिस पर गुज़िश्ता 13 साल से काम हो रहा है। तो वो सवाल जिस पर लोग लड़ रहे हैं कि ये ईरान के खिलाफ है, ये दरअसल ईरान के खिलाफ नहीं, बल्कि ये ईरान के हक में जाता है। और बहुत जल्द शायद आप ईरान को भी इसमें शामिल होते हुए देखेंगे। मेरी राय के मुताबिक ये सिलसिला अभी तक रुकने वाला नहीं। कुवैत, कतर और मिस्र भी अगले ममालिक हो सकते हैं, क्योंकि एक जैली रियासत तुर्किया के बाद मिस्र की तरफ भी अपनी नापाक निगाहों से देख रही है। यह फितरों का दौर है। साइटिज्म, शैतानियत और अलहाद मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करके रोज आपके सामने आ रहे हैं। इसी हवाले से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, एक हूं मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक का शगर।